ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान नेमन भवानी 0345-826-4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टॉक कॉल मेंबर्स में कामरान नेमन भवानी आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल जिसको क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज के इस वीलॉग में हम बात करेंगे मार्केट यहाँ से रिकवर हो जाएगी, क्योंकि ओवरऑल अगर हम देखें तो मार्केट के अंदर एक अच्छा खासा एक गिरावट हुई है और 1,70,000 से नॉन स्टॉप मार्केट गिर रही है और 1,58,000 की तरफ आ गई है। अब सारे इन्वेस्टर का सवाल ये है कि मार्केट कहाँ से रिबाउंड होगी, मार्केट कहाँ से पलटेगी, क्योंकि क्या मार्केट क्रैश कर गई है या मार्केट मजीद गिरावट की तरफ जाएगी या हमें एग्जिट करना चाहिए, एंट्री करनी चाहिए। तो इंशाल्लाह आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि मार्केट यहाँ से रिकवर हो जाएगी, कहाँ से रिकवर होगी वो पॉइंट आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक अच्छी बात, नसीहत वो सच्ची बात है जिसे हम कभी गौर से नहीं सुनते हैं, लेकिन और गीबत वो बदतरीन धोखा है जिसे हम पूरी तवज्जो से सुनते हैं। तो याद रखिए अल्लाह ताला आपको और मुझे गीबत से बचाए और हमें कामयाबी और कामरानी से हमकिनार करे, आमीन। बात करते हैं मार्केट के हवाले से। मार्केट का आगाज चूंकि वीकेंड के ऊपर अगर हम देखें तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो वॉर के हवाले से जो मामला चल रहे थे, एक वो प्रेशर था मार्केट के अंदर। फिर ऑलरेडी अगर हम देखें तो मार्केट एक डाउन ट्रेंड के ऊपर थी, करेक्शन के ऊपर थी। 1,70,000 से आपको कॉल दी जा रही थी कि मार्केट का नेगेटिव ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है और मार्केट मजीद गिरावट की तरफ जाएगी और मार्केट जो है वो यानी ऐसा ऐसा नए लो बना सकती है। इस दौरान मार्केट शॉर्ट रिकवरी लेती रहेगी, लेकिन उसमें यही होगा कि जब कभी 500, 600, 700 प्लस हो, आपने माल सेल कर देना है, दोबारा डिप का मौका मिलेगा। तो आज भी कुछ ऐसा ही था कि वीकेंड पे जब अफगानिस्तान और पाकिस्तान के हवाले से काफी शोर मचा, मामला नजर आए। एक तो ये चीज, फिर दूसरे नंबर पे जो टीएलपी के हवाले से जो मामला जो खबरें आना शुरू हुई कि जो एक इंतशार वाली खबरें, जो यानी अनसर्टेनिटी वाली खबरें, उसके ऊपर फिर हमने देखा कि मार्केट ने रिएक्शन का इजहार किया। मार्केट नेगेटिव स्टार्ट रही, यानी कि 1700 पॉइंट माइनस और 1600 पॉइंट माइनस, और उसके बाद एक टाइम में 3000 पॉइंट गई, रिकवर भी किया, बाद में 5000 पॉइंट भी गई और 5000 के बाद रिकवरी भी ली। लेकिन फाइनली आखिरी में जो प्रेशर नजर आया ऑल ओवर पाकिस्तान के अंदर, उस हिसाब से हमने देखा कि 4654 पॉइंट के साथ नेगेटिव क्लोज रही है। 1,58,443 की तरफ मार्केट नेगेटिव क्लोज रही है। एक टाइम में मार्केट ने लो लेवल ब्रेक किया, 1,57,678 का लो बनाया, लेकिन मार्केट 1,58,443 को बहाल करने में कामयाब रही और यानी कि 4,654 के करीब नेगेटिव क्लोज रही। वॉल्यूम में अगर हम देखें तो वॉल्यूम में कमी रही, 1361 मिलियन के वॉल्यूम्स रहे, जो कि फ्राइडे वाले दिन 1397 मिलियन के वॉल्यूम्स थे, यानी कि वॉल्यूम में हमने कमी देखी, फ्राइडे वाले दिन ज्यादा थे। इसके अलावा टॉप वॉल्यूम लीडर, टॉप गेनर्स, डिक्लाइनर आपके सामने। अगर हम सेक्टर वाइज पोजीशन देखें तो सेक्टर वाइज पोजीशन आपके सामने है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो देखिए मार्केट के अंदर काफी सारे स्क्रिप्ट ऐसे भी थे जो बेहतरीन परफॉर्म कर रहे थे, जैसे फर्स्ट कैपिटल सिक्योरिटीज बेहतर परफॉर्म कर रहा था, एफएनईएल थोड़ा हायर साइड पर गया, पूरा यानी 1350 पे सेलिंग का मौका दिया, फिर गिरावट रही। इसी तरीके से अगर हम देखें पेस पाकिस्तान बहुत अच्छा क्लोज हुआ, साथ ही यूनिटी को अपर लॉक लगा। लास्ट वीलॉग के अंदर बताया गया था कि न्यूज है यूनिटी के अंदर। डब्ल्यूएसएल ने भी बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, टाटा सीमेंट ने भी थोड़ी कैप वाली पोजीशन मरी। और बाकी अगर हम टॉप गेनर्स वगैरह में देखें तो साइड कॉर्नर आइटम्स और जो परसेंटेज के हिसाब से जो स्टॉक्स है उनमें बेहतरी रही। लेकिन अगर मेन बोर्ड आइटम देखें तो ऑयल एंड गैस सेक्टर्स नहीं चला, रिफाइनरीज और हमारा जो है वो सीमेंट सेक्टर्स और बाकी सेक्टर्स में भी हमने गिरावट देखी। देखिए अक्सर ये होता है कि जब कभी भी मार्केट के अंदर एक करेक्शन स्टार्ट होती है और करेक्शन स्टार्ट होते होते मार्केट इस पॉइंट पर आ जाती है और फिर कुछ जब मार्केट के ग्राफ नेगेटिव होते हैं तो कुछ इस तरह की वजूहात बन जाती हैं जो मार्केट को मजीद यानी कि डाउन जाने में यानी सपोर्ट करती हैं। वही चीज थी कि मार्केट एक तो गिरावट की तरफ थी और फिर इस तरह की खबरों ने मार्केट को मजीद गिरावट की तरफ धकेल दिया और मार्केट ने जो करेक्शन थी उसको अच्छा खासा एक मुकम्मल किया, मार्केट ने एक अच्छी खासी करेक्शन ली। इसी के साथ अगर हम देखें तो फिपिलिपी डेटा भी था फ्राइडे वाले दिन का डेटा, जिसमें अगर हम देखें तो आपका बैंक्स बाइंग साइड पर था, अच्छी खासी बाइंग की, ब्रोकर्स बाइंग साइड पर थे। इसके साथ ही अगर हम देखें तो फॉरेन कॉर्पोरेट्स सेलेक्टिव बाइंग साइड पर थे, इंश्योरेंस बहुत अच्छी जगह पे बाइंग साइड पर थे क्योंकि काफी दिनों से सेलिंग चल रही थी, रिबाउंड कर गए। तो साथ ही एनबीएफसी और अदर ऑर्गेनाइजेशन बाइंग साइड पर थे। सेलिंग किसकी थी? सेलिंग जो थी वो कंपनीज की थी और इंडिविजुअल्स की थी और साथ ही यानी म्यूचुअल फंड्स
और ओवरसीज पाकिस्तानी, इनकी सेलिंग थी मार्केट के अंदर। लेकिन अगर हम देखें तो सामने इंस्टीट्यूशन भी थे, लेकिन चूंकि आज के दिन कुछ मामला ही ऐसे थे जिसकी वजह से एक अच्छी खासी यानी कि सेलिंग हमने देखी मार्केट के अंदर। कुछ न्यूज के ऊपर अगर हम नजर डालें तो नेशनल फूड सब्सिडी डाइवेस्ट यानी कि 50% स्टेक फ्रॉम A1 बेक एंड सप्लाईज। बिल्कुल ये जो है अपनी सब्सिडी से 50% का जो है वो यानी कि डाइवेस्ट कर रहे हैं अपनी इनकम को, जो कि यानी कि नेशनल फूड के लिए तो अच्छा है, लेकिन इनकी सब्सिडीज के लिए थोड़ा नेगेटिव है। अमेरिका चीन तसादुम के दरमियान रिकॉर्ड टूट गया, क्योंकि जो गोल्ड सिल्वर में एक अफरा तफरी का माहौल हो गया, वो अमेरिका और चाइना की एक लड़ाई के ऊपर मुसलसल ऊपर जा रही है। पाकिस्तान में सोने की फी तोला कीमत में भी 5,500 का इजाफा हुआ। ट्रंप खुद को जंग हल करने में अच्छा कहते हैं, वो कहते हैं कि दुनिया भर में जो जंगें हो रही है इसमें जो अमन की जो बातें कर रहे हैं ट्रंप लेकर आ रहे हैं, और ट्रंप अपने आप को बेहतर कहते हैं। टाटा सीमेंट की जो आज ऊपर के लॉक लगने की वजह एक ये थी कि 5.5 बिलियन रुपए के जो यानी महफूज लिस्टेड प्राइवेट तौर पर यानी कि जो सुकूक बॉन्ड थे, सुकूक बॉन्ड का जो मामला कंक्लूड 5.5 बिलियन सुकूक बॉन्ड ट्रांजेक्शन के ऊपर यानी कि ऊपर का लॉक लगा, और यानी कि इनकी कंपनी के लिए अच्छा था। ये खबरें थी जिसके ऊपर मार्केट ने रिएक्ट किया, और हमने देखा कि मार्केट जो है वो नेगेटिव के साथ क्लोज रही है। इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर अगर हम देखें तो इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर इस वक्त क्रूड ऑयल आपका ट्रेड कर रहा है $59.47 के पास। तो क्रूड ऑयल में भी अगर हम देखें तो अच्छा खासा एक फ्राइडे वाले दिन बड़ा डिजास्टर हुआ जो क्रिप्टो करेंसी के अंदर काम करते हैं। देखिए क्रिप्टो करेंसी के साथ क्या हुआ, क्रिप्टो करेंसी के साथ ये हुआ कि 1:30 बजे से लेकर 2 बजे के दरमियान ऐसा काम किया गया कि क्रिप्टो में काम करने वालों के अकाउंट वॉश हो गए। क्यों? कि स्टॉप लॉस हिट नहीं हुए, ऑन द स्पॉट जो जिस कंपनी से वो काम कर रहे थे क्रिप्टो के अंदर, उन कंपनियों ने अपना मेंटेनेंस सर्विस के बाइस सारे सिस्टम को ऑफ कर दिया, और उसके बाद ये हुआ कि उनका बड़ा अच्छा खासा नुकसान हुआ दुनिया भर में क्रिप्टो करेंसी काम करने में। हमेशा याद रखें कि क्रिप्टो करेंसी में काम ना करें, क्योंकि ये ऐसा मतलब सॉफ्टवेयर होते हैं जिसमें आपको नुकसान पहुंचाने के कुछ टाइम पे आपको फायदा भी देंगे, लेकिन एट द एंड आपको नुकसान पहुंचाएंगे। तो ये एक बड़ा डिजास्टर हुआ जिसकी वजह से हमने देखा इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल भी टूटा था। ऑयल अभी इस वक्त $50 प्लस है, 50 सेंट प्लस है, $59.48 के पास चल रहा है। $60 से लेके $62 तक जा सकता है। गोल्ड सिल्वर अगर हम देखें तो गोल्ड इस वक्त 4100 जो है वो क्रॉस कर चुका है, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर $100 प्लस है, और सिल्वर इस वक्त जो प्लस है $2.66 प्लस है। गोल्ड सिल्वर अगर हम देखें तो एक्सट्रीम ओवरबॉट है, क्योंकि अगर आप बिटकॉइन को देखें या एथेरियम को देखें, जो इनकी बड़ी गिरावट की जो वजह थी वो यही थे कि एक्सट्रीम ओवरबॉट थे, और अचानक ही एक बड़ी गिरावट रही, और उसके बाद कोलैप्स देखा। तो 4050 का स्टॉप लॉस रखें। गोल्ड के अंदर अगर ये टूटेगा तो मंदी स्टार्ट होगी, और सिल्वर जो है वो अगर 4950 का लेवल ब्रेक करेगा तो मंदी स्टार्ट होगी। इसी के साथ डॉलर इंडेक्स यानी कि 99 पर है, और किसी भी टाइम उसमें इजाफा एक्सपेक्टेड है। अगर हम रेजिस्टेंस लेवल सपोर्ट लेवल की बात करें तो मार्केट वीकली और मंथली बेसिस पे ओवरसोल्ड साइड पे परफॉर्म कर रही है। आपको याद होगा पिछले काफी दिनों से ओवरबोट साइड पे परफॉर्म कर रही थी, इसी वजह से मार्केट के अंदर करेक्शन स्टार्ट रही और मार्केट ने अच्छी खासी अपने आप को डिस्काउंट किया, और जबकि इस साल के हिसाब से भी अच्छी खासी मार्केट ओवरबोट हो चुकी थी, अब अच्छा खासा डिस्काउंट कर चुकी है। अब आ जाते हैं टेक्निकल चार्ट की तरफ कि मार्केट ने मूव किस तरीके से करना है। देखिए अक्सर ये होता है कि जब कभी भी मार्केट के अंदर करेक्शन स्टार्ट होती है, बहुत सारे क्लाइंट ऐसे होते हैं जो अपने हाथ से अपने आप को नुकसान पहुंचाते हैं। देखिए सबसे पहले तो वो क्लाइंट अपने आप को नुकसान पहुंचाते हैं जो लेवरेज एंड फ्यूचर के अंदर काम करते हैं। उनको 1,70,000 पे, 1,68,000 पे आप अगर पुराने वी लॉक्स उठा कर देखें तो उनको खास करके ताकीद की जा रही थी कि लिवरेज एंड फ्यूचर की पोजीशन कम कर दें, क्योंकि मार्केट एक्सट्रीम ओवरबॉट है और मार्केट करेक्शन करेगी तो आप सबसे पहले जो है ना आप धुल जाएंगे, आप सबसे पहले आपका सबसे पहले लॉस का सामना होगा, आपकी इक्विटी जाया हो जाएगी। याद रखें कि अगर स्टॉक मार्केट में काम करना है तो लिवरेज एंड फ्यूचर को अवॉइड करना, अगर इसमें काम करते हैं तो लॉसेस के मैक्सिमम हद तक चांसेस हैं, इक्विटी यानी जाया होने के मैक्सिमम हद तक चांसेस है। तो इसलिए हम भी कहते हैं कि लिवरेज एंड फ्यूचर के अंदर काम ना करें, ओनली डिलीवरी के अंदर काम करें। जो आप जितना पैसा आपके पास है उसी में काम करें। ज्यादा की लालच करेंगे तो ज्यादा लॉस भी घर में आएगा, और कम की अगर यानी लालच करेंगे तो कम प्रॉफिट होगा मगर नुकसान नहीं होगा। तो डिलीवरी के अंदर काम करें, लिवरेज एंड फ्यूचर पे बिल्कुल भी काम ना करें। अच्छा सबसे पहले अगर हम देखें तो आज ज्यादातर जो है वो लिवरेज एंड फ्यूचर वालों की शामत आई हुई थी, उन्हीं का ही एक्सपोजर कट रहा था। आज जो आपने मार्केट के अंदर 5,000 पॉइंट की डिजास्टर देखा, वो वजह यही थी कि लिवरेज एंड फ्यूचर के एक्सपोजर आउट हो चुके थे,
और हाउसेस को अपने जो है वो मार्जिन को पूरा करना था, इसीलिए फोर्स सेलिंग से काम लिया गया। जब कभी भी इस तरह की फोर्स सेलिंग होती है मार्केट के अंदर, तो इन्वेस्टर कभी भी ना घबराएं। वक्ती प्रेशर जरूर होता है, लेकिन फिर चीजें सेटल होने के बाद रिबाउंड कर जाती हैं। अक्सर वो इन्वेस्टर घबरा जाते हैं जो डिलीवरी होती है, उनके पास अपने पैसों का माल होता है, लेकिन घबराहट में जब सेल कर देते हैं और फिर अगले दिन जब मार्केट को ऊपर देखते हैं तो घबरा जाते हैं और फिर कहते हैं यार ये मार्केट तो सही नहीं है, ये तो मार्केट ऐसे है। लेकिन आपके ऊपर प्रेशर किस चीज का था? अगर आप वक्ती तौर पर अगर लॉस को देख भी रहे हैं, मिसाल है लॉस को बेयर भी कर रहे हैं, तो वो लॉस बुकिंग नहीं है जब तक आप इसको एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। लेकिन अगर लॉस फ्लोटिंग लॉस चल रहा है तो आप एक आध दिन, 2 दिन, 4 दिन इसको होल्ड कर सकते हैं। वो लॉस आपका प्रॉफिट बन सकता है, वो आपको लॉस देके नहीं जा सकता है। तो याद रखें कि कभी भी इन्वेस्टर्स ऐसे मौके पर घबराहट में सेल ना करें। हाँ, जब आपको बताया जाए कि हायर साइड पर आप नफा बुक करें तो नफा बुक करने की आदत डालें और यानी कि जो इन्हीं हालात के लिए अपने आप को पहले से तैयार रखें। जब हम तैयारी नहीं रखते तो इस तरह के हालात यानी कि हो जाते हैं। इस वक्त अगर हम टेक्निकल चार्ट के ऊपर देखें तो टेक्निकल चार्ट के ऊपर मार्केट ने 1,65,63, 1,60,000 ये ब्रेकआउट किया और चूंकि मार्केट का मेन ब्रेकआउट 1,67,800 के करीब हो चुका था और बता दिया गया था कि मार्केट अब डाउन ट्रेंड की तरफ है। सपोर्ट अगर सस्टेन करेगी तो बाउंस बैक करेगी, अदरवाइज मार्केट मजीद करेक्शन करेगी। अब अगर हम देखें मार्केट के हवाले से तो मार्केट इस वक्त 1,58,000 के करीब यानी कि ट्रेड कर रही है और 58,000 को एक बार ब्रेक किया मार्केट ने, लेकिन दोबारा इसको सस्टेन कर लिया। एक तो लेवल ये कि मार्केट इस लेवल को, अगर कल के दिन में मार्केट जो लो बना है मार्केट का 1,57,400 का लेवल, मार्केट अगर इस लेवल को ब्रेक नहीं करती है तो मार्केट इंशाल्लाह आपकी जो है वो रिबाउंड कर जाएगी और मार्केट स्टार्ट ही पॉजिटिव से होगी और इंशाल्लाह मार्केट हायर साइड पर मूव करेगी, लाइक 1,59,000 से लेके 1,60,000, 1,61,000 की तरफ, यानी कि रिकवरी करेगी, शॉर्ट रिकवरी देगी। अदरवाइज अगर मार्केट 1,57,400 के लेवल ब्रेक कर देती है तो क्या होगा? तो सपोर्ट कहां से होगी, मार्केट कहां से रिकवर करेगी? मार्केट 1,55,000 से रिकवर कर जाएगी, क्योंकि इस वक्त अगर हम देखें तो मार्केट 12,000 पॉइंट अपने आप को डिस्काउंट करवा चुकी है और मार्केट में एक्सपेक्टेशन यही है कि मार्केट इंतहाई यानी एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड है और मार्केट के अंदर जो अगर हम वैल्यूएशन देखें तो उस हिसाब से ये बनता है कि मार्केट आपकी यहाँ से ना सिर्फ रिकवर कर सकती है बल्कि बाउंस बैक कर सकती है। तो इसलिए कोई घबराने वाली बात नहीं है, होल्ड विथ करेज करें, हौसला रखें, हिम्मत ना हारें। स्टॉक मार्केट में पहले भी हमने इस तरह के बड़े नशेब फराज देखे हैं। हमने ईरान और पाकिस्तान के हवाले से जो पाकिस्तान और जो यानी इंडिया के हवाले से हमने मामला देखे और उसमें भी एक बड़ा डिजास्टर हुआ था 18,000 पॉइंट का, उसके बाद एक रैपिडली एक बड़ी तेजी भी देखी थी। इसी तरीके से ईरान और इसराइल का मामला देखा, उसके बाद भी हमने तेजी देखी। इसी तरीके से और भी मुख्तलिफ मौक़ों के ऊपर इस तरह की चीजें आती रही हैं, लेकिन वो इन्वेस्टर जो बिल्कुल इन चीजों को जानते हुए भी घबराहट या खौफ अपने पर तारी रखेगा तो वो लॉस करेगा। लेकिन जो इन्वेस्टर बनेगा, जो यानी ये चीज समझता है कि नहीं यार पार्ट ऑफ द गेम है, मैंने तेजी भी देखी 55-53,000 पॉइंट की और जरा सी मंदी देख ली तो क्या हो गया, जरा से रेट नीचे आ गया तो क्या होगा? रेट बढ़ने में कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, रेट बहुत स्पीड से बढ़ेंगे आपके इंशाल्लाह, क्योंकि मार्केट के अंदर ऐसे मामला हैं, ऐसी चीजें। तो इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड है कि 1,57,400 आपका सपोर्ट है। यहाँ से इंशाल्लाह अगर ये ब्रेक नहीं करती तो मार्केट कल इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड है कि थोड़ा सा प्लस साइड पर ओपन हो सकती है और मार्केट आपको शॉर्ट रिकवरी दे सकती है। मार्केट रहेगी मंदी के ट्रेंड में लेकिन आपको शॉर्ट रिकवरी देगी, जैसे 1,59,000 से लेके 1,62,000 के दरमियान मार्केट अब ये मूव की तरफ चलेगी। अगर 1,62,000 से ऊपर क्लोजिंग दे देगी तो फिर कोई नए लेवल्स, नए ब्रेकआउट्स, नई चीजें होंगी। फिर इतनी भी रिकवरी जो होगी उसमें भी आपको अच्छे खासे रेट नजर आएंगे। इंडेक्स अपनी वॉलेटाइल को यानी कि परफॉर्म करेगा, लेकिन आपके स्टॉक आपको एक अच्छा यानी कि मौका दे रहे होंगे, एक अच्छा मौका फराहम कर रहे होंगे। तो बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी के ऊपर रहें। अगर आपके पास फंड है तो डिप पर ग्रेजुअली एक्यूमुलेट करें, ग्रेजुअली अपने जो स्टॉक्स हैं उनकी एवरेज करें, उनमें घबराएं नहीं। और जिनके पास फ्रेश फंड है, जो 210 पे पीपीएल लेना चाहते थे, अब 180 पे मिल रहा है। इसी तरीके से बहुत सारी चीजें बहुत सस्ती मिल रही हैं। तो ध्यान से अच्छे स्टॉक को एक्यूमुलेट करें, इंशाल्लाह मौका मिलेगा आपको अपसाइड का और इंशाल्लाह मार्केट ना सिर्फ रिकवर करेगी, मार्केट बाउंस बैक करेगी। सेक्टर वाइज अगर हम देखें तो आपका ऑयल सेक्टर रिबाउंड कर सकता है, रिफाइनरीज कर सकती है, सीमेंटों में अच्छी रैली आ सकती है, फर्टिलाइजर आपका मूव कर सकता है, क्योंकि सारे ही डिस्काउंटेड हैं और सारे ही बेहतरीन लेवल के ऊपर है। हमारे स्पेशल ग्रुप में टाइमली चीजों को हाईलाइट किया जा रहा होता है, बताया जा रहा होता है। स्पेशल ग्रुप से जुड़ने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे, व्हाट्सएप पर आपको तरीकेकार बताया जाएगा किस तरह आप हमारा स्पेशल ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे फॉरवर्ड जरूर करें, लाइक करने में कंजूसी ना करें। ठीक है जी, शुक्रिया। कामना मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज़।